हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एमए हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा। एमए हिस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 2019 में। इसका जो कोड था वो था 8763। तो मैंने प्रयास किया है इस पेपर को सॉल्व करने का। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जो है एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो ये जो एंट्रेंस है यह 2019 में हुआ है और एमए हिस्ट्री एचपीयू का यह एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें टाइम जो है 2 घंटे का होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही आपको इस एंट्रेंस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका जो है सॉल्व्ड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स होते हैं और टाइम इसमें 2 जो है आवर्स आप लोगों को मिलता है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट्स और इंस्ट्रक्शन आप लोगों को जो है ध्यान में ज़रूर रखनी होती है जब आप इस एंट्रेंस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर रही होते हैं। आपको जो है ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा आप सर्कल को अच्छे से जो है डार्क करें और जो है इसके अलावा जो है आप ओएमआर शीट पर कुछ भी और चीज़ ना लिखें और राइट योर रोल नंबर प्रॉपरली ऑन द शीट। तो कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर फॉलो करें जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हों। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप जो है उस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जिससे जो है बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, पहला प्रश्न पूछा गया था हिमाचल श्रृंखला की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आप राइट करें। प्रश्न नंबर 2 जो इसमें पूछा गया था, हिमाचल में जो बाणगंगा घाटी है वो प्रागैतिहासिक युद्ध से संबंध है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यदि आपको इसका आंसर आता है। तो जो प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था वो पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खननों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो सिंधु घाटी के जो उत्खननों के संदर्भ में जो युगम सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है वो है डी। तो प्रश्न नंबर जो ये है इसका आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो है डी होगा, कालीबंगा 1951। जो प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था वो पूछा गया था कि शाकल एवं आश्वलायन निम्न वेद की शाखाएं हैं। शाकल एवं आश्वलायन जो है किस वेद की शाखाएं हैं। तो 4 का आंसर जो है ए होगा। ये शाकल एवं आश्वलायन जो है ये ऋग्वेद की जो है शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 5 जो आप लोगों से पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन से तीर्थकार को स्त्री तीर्थकार जो है माना जाता है। तो ये जो है मलिनाथ जो तीर्थकार है इनको स्त्री तीर्थकार माना गया है। तो 5 का आंसर जो है सी होगा, मलिनाथ। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि संगम कवियों की दूसरी परिषद निम्न स्थल पर हुई है। तो जो संगम कवियों की जो निम्न जो दूसरी परिषद हुई है यह कपाटपुरम में हुई थी। तो 6 का जो आंसर है वो बी होगा, कपाटपुरम। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि कलिंग पर अशोक की विजय की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर जो है ए, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग पर अशोक की विजय की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 8 जो इसमें पूछा गया था बौद्ध धर्म की, जो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था वो पूछा गया था कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति निम्न स्थल पर हुई थी। तो जो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी 8 का आंसर बी है, यह कुंडल वन में हुई थी। तो 8 का आंसर जो है बी रहेगा, कुंडल वन में हुई थी। प्रश्न नंबर
9 पूछा गया था, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से जो ये सोम, देवो, सूरि और ये जो है कामंडक और नीतिसार है, 9 का आंसर सी है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा था वो पूछा था कि अजंता की किस गुफा में अवलोकितेश्वर बुद्ध का चित्रण बना हुआ है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है ए है। जो गुफा नंबर 1 है उसमें जो है अवलोकितेश्वर बुद्ध का चित्रण हुआ है। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पूर्वी पंजाब में पूर्वी पंजाब में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो इसका आंसर जो है बी होगा। हिंदू शाही जो है पूर्वी पंजाब में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय शासन कर रहा था। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया था वो था मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर जो है सी होगा। इब्न बतूता के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर सी रहेगा। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ज़मीन योरा सिजदा की प्रथा आरंभ की थी? तो जो ज़मीन योरा सिजदा की प्रथा आरंभ की गई थी, ये 13 का आंसर ए होगा। यह बलबन द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया था वो था कि निम्न में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? तो जो शेख सदुद्दीन आरिफ है, ये जो है चिश्ती संत नहीं थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया था कि जो मुनिस अल अरवाहा किसकी जीवनी थी? प्रश्न नंबर 15 मुनिस अल अरवाहा किसकी जीवनी थी? तो इसका आंसर जो है ए है। मोइन उद्दीन चिश्ती ने जो है अपनी जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी थी इनकी ये, मुनिस अल अरवाहा। प्रश्न नंबर 16 शेर शाह के समय में कौन सी लगान वसूलने की प्रणाली नहीं थी? तो दीवानी को ही जो है शेर शाह के समय में जो है लगान वसूलने की प्रणाली नहीं थी। जो प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल की सरकार ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड केनिंग, इसका आंसर 17 का ए रहेगा। लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल की सरकार ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया था। प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस ब्रिटिश शैक्षणिक सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है, 18 का आंसर ए रहेगा। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अमेरिका में जो गदर पार्टी के गठन के लिए किसका उत्तरदायित्व था? अमेरिका में गदर पार्टी के गठन के लिए किसका उत्तरदायित्व था? इसका आंसर सी है। लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अधिकार किस संवैधानिक नियम के आधार पर दिया गया? तो इसका आंसर जो है बी होगा। 20 का 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है इनको यह अधिकार दिया गया था। प्रश्न नंबर जो 21 है, प्रश्न नंबर 21 में ये पूछा गया था भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय जो कम्युनिज्म है, इंडियन कम्युनिज्म के जो एक्सपोनेंट है, पायनियर है, वो जो है एम एन रॉय हैं। तो 21 का आंसर जो है डी होगा, एम एन रॉय। प्रश्न नंबर 22 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सहायता से किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की थी? तो ये है सिंगापुर। 22 का आंसर जो है डी है। सिंगापुर में जो है इन्होंने हिंद फौज की सहायता से स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार संगठित की थी। प्रश्न नंबर 23 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में हुए आंदोलन में किस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में हुए आंदोलन में जो है सिरमौर क्षेत्र के, तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था, 23 का आंसर सी होगा, सिरमौर। 24 नंबर जो प्रश्न था वो पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार अंतर्निहित है? तो ये जो है 24 का आंसर ए होगा। जो शासन के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, उनमें कल्याणकारी राज्य का विचार अंतर्निहित है। तो 24 का आंसर ए रहेगा।
जो प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है वो पूछा था कि हिमाचल प्रदेश कब भारतीय गणराज्य का पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित हुआ। ये व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 25 का आंसर बी होगा, 15 अप्रैल 1948। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि 1937 में संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री प्रमुख के रूप में कौन चयनित हुए। हु वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937। तो इसका आंसर ए है, गोविंद बल्लभ पंत। जो है 26 का आंसर ए रहेगा। 27 जो प्रश्न पूछा गया था, नेशनल कांग्रेस में कुमायूं परिषद का विलय किस वर्ष हुआ। तो 27 का आंसर जो है ए रहेगा, 1926। 28 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के समर्थन में विद्रोह करने वाले किसने गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये था आंसर सी, 28 का आंसर सी है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह के समर्थन में विद्रोह करने वालों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 29 में जो है आपने क्रोनोलॉजिकली जो है आपको कुछ एक साइट्स दी गई है, तो आपने जो है बताना था कि क्रोनोलॉजिकली कौन सा पहले आता है, कौन सा दूसरे नंबर पर आता है। तो इसका आंसर सी है। पहले जो है पहले नंबर पर जो है ये चर्च हिस्टोग्राफी आएगी, फिर जो है अलाइनमेंट हिस्टोग्राफी आएगी, फिर जो है एनलेस हिस्टोग्राफी आएगी और चौथे पे सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी आएगी। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 30 नंबर का प्रश्न है कि यह जो टोटल हिस्ट्री की अवधारणा है यह निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो एनलेस स्कूल है हिस्ट्री में उससे संबंधित है टोटल हिस्ट्री की धारणा। तो 30 का आंसर सी रहेगा। 31 जो प्रश्न पूछा था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो लेख लिखा है, जो सीरीज लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं, इस श्रृंखला के लेखक कौन है। तो अरविंद घोष जी ने यह लिखा है। तो 31 का आंसर जो है ए होगा, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 32 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम आंदोलन निम्न स्थान पर हुआ है। तो यह हुआ था लखनऊ में। 32 का आंसर बी रहेगा। प्रश्न नंबर 33 जो पूछा था, निम्न में से किसके मत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल में निरुद्योगीकरण नहीं हुआ था। तो 33 का आंसर सी रहेगा, मॉरिस के मत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में निरुद्योगीकरण नहीं हुआ था। 34 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, यूरोप में पुनर्जागरण के दौर में मानववाद के प्रवर्तक कौन थे। तो यूरोप में जो मानववाद का जो दौर था, पुनर्जागरण का दौर था, उनमें मानववाद के प्रवर्तक जो है पेट्रार्क थे। 34 का आंसर जो है यहाँ पर बी रहेगा, पेट्रार्क। 35 जो प्रश्न पूछा गया था वो था प्रथम जो मुद्रणालय का निर्माण किसने किया। हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो ये गुटेन वर्ग थी, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। 35 का आंसर ए रहेगा। 36 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक कौन वैज्ञानिक नहीं था। तो ये बुले निशनी ये जो है इसका आंसर 36 का बी रहेगा, बुने लेशनी ये जो है वैज्ञानिक नहीं रहे हैं। 37 जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखी थी। तो इन्होंने यह इटालियन भाषा में लिखी थी। दांते ने अपनी प्रसिद्ध जो कृति है डिवाइन कॉमेडी यह इटालियन भाषा में लिखी थी। प्रश्न नंबर 38 जो पूछा गया था, कैप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द कैप ऑफ गुड होप। तो ये जो है बार्थालोम्यू डियाज थे। इन्होंने जो है कैप ऑफ गुड होप की अंतरीप की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है इसकी स्थापना की थी। ये जो प्रश्न है ये यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 40 जो पूछा था वो था कि इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 40 नंबर जो प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक की रचना कौन है। तो ये थे कॉल्विन। कैल्विन ने ये जो है रचना लिखी है। 40 का आंसर बी रहेगा। 41 जो प्रश्न पूछा था, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई। तो अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की थी। 41 का आंसर बी रहेगा।
प्रश्न नंबर 42 जो पूछा गया था इसमें, वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बुद्धिजीवी नेताओं में से एक नहीं थे? तो मॉन्टेस्क्यू नहीं थे। मॉन्टेस्क्यू की रचना जो है द सेपरेशन ऑफ पावर है। इन्होंने शक्तियों का प्रतिकरण रचना लिखी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 43, ये टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। 43 का आंसर जो है ए रहेगा। 44 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति 1789 में किस विचार का प्रचार नहीं किया गया इसमें? तो इसमें समाजवाद का विचार प्रचार नहीं किया गया। बाकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो जो फ्रांस की क्रांति है यह इसका नारा था। प्रश्न नंबर 45 जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में तृतीय स्टेट का भाग नहीं था? थर्ड स्टेट का भाग नहीं था जो है फ्रांस में। तो 45 का आंसर जो है डी रहेगा। पादरी जो है फ्रांस में जो है तृतीय स्टेट का भाग नहीं था। 46 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था रूसो की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो रूसो की जो प्रसिद्ध रचना है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ए 46 का आंसर जो है ए होगा। 47 जो प्रश्न पूछा था, वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया, यह किस व्यक्ति के लिए कहा गया? तो यह भी आंसर श्योर नहीं है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न नंबर 48 पूछा था कि यूरोप में कृषि की क्रांति में जो है किस चीज़ का जो है आविष्कार किया गया? तो ये प्रश्न भी क्लियर नहीं है। 49 औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति जो आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, ये आई थी सूती वस्त्र उद्योग से। तो 49 का आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। 50 कारखाना व्यवस्था फैक्ट्री सिस्टम को किसने जन्म दिया था? तो जो रिचार्ड एक्वायर्ड एक अर्कराइट थे, रिचार्ड आर्कराइट थे। इसका आंसर जो है सी रहेगा 50 का। इन्होंने जो है कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया था। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो जो हेनरी कोट है यह पडलिंग से संबंधित नहीं है। 51 का आंसर जो है ए रहेगा। 52 जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो आंसर है वो बी है। यह जो है 1868 में हुई थी। तो बी जो है इसका आंसर रहेगा 52 का। 53 जो प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था? तो जो कारण नहीं था 53 का आंसर डी रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूरोप में बम विस्फोट, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बम विस्फोट यूरोप में कोई भी नहीं किया है। तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था। इसका आंसर डी रहेगा। 54 जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ये था टर्की। टर्की जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। 54 का आंसर जो है सी रहेगा। 55 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो है क्रांति से पूर्व रूस की संसद का नाम क्या था? तो जो रेवोल्यूशन हुई थी जो है रूस में, रशियन रेवोल्यूशन से पहले इसका नाम जो है ड्यूमा था। तो 55 का आंसर जो है बी होगा। 56, फासीवाद का प्रमुख नेता कौन था? हु वॉज द मेन लीडर ऑफ फासिज्म? तो ये मुसोलिनी थे फासीवाद के प्रमुख नेता। 57 जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है रोम बर्लिन टोक्यो जो धुरी 1936-37 का निर्माण किन देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर जो है 57 का आंसर जो है सी है। इटली, जर्मनी और जापान ने जो है धुरी शक्तियों का निर्माण किया था। 57 का आंसर सी रहेगा। 58, डॉक्टर डब्ल्यू डुबाइस कौन थे? 58 का आंसर जो है सी रहेगा। प्रसिद्ध नेता थे ये जो काले लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहा था। तो 58 का आंसर सी रहेगा। 59, द्वितीय विश्व युद्ध किस घटना से आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो इसका आंसर ए रहेगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण।
60 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश आरंभ में धुरी राष्ट्र जर्मनी का मित्र था किंतु बाद में मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया था? तो 60 का आंसर जो है डी रहेगा, रोमानिया। 61 जो प्रश्न पूछा गया था वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। 61 का आंसर जो है डी रहेगा। 62 जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि किस घटना से शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जाता है? शीत युद्ध का जो विधिवत आरंभ माना जाता है वो माना जाता है बर्लिन संकट से। तो 62 का जो है बी आंसर है। 63 जो प्रश्न पूछा है, वांडुंग सम्मेलन 1955 में किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें एशिया और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था। 63 का आंसर जो है सी होगा, एशिया एवं अफ्रीकी देश। और इस सम्मेलन को एशिया एवं अफ्रीकी देशों की एकता का सम्मेलन भी कहा जाता है। 64 जो प्रश्न पूछा गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया? तो यह हुआ था, 64 का आंसर होगा ए, बेलग्रेड 1961 में यह सम्मेलन हुआ था। 65 फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO का प्रमुख नेता कौन था? तो ये है यासिर अराफात जो है PLO जो लिबरेशन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख नेता थे। प्रश्न नंबर 66 जो पूछा था वो पूछा था कि सार्क का संगठन निम्नलिखित में से विकास से संबंधित है? तो जो सार्क है यह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया साउथ एशिया के देशों का एक व्यापारिक संगठन है या क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो 66 का आंसर जो है सी रहेगा। 67 20वीं शताब्दी के लेखकों में प्रसिद्ध अस्तित्वकारी एग्जिस्ट जो है अस्तित्वकारी लेखक कौन है? तो ये है जीन पॉल सार्त्री। 67 का आंसर जो है सी रहेगा। ये जो है जो है प्रसिद्ध अस्तित्वकारी है। 68 जो प्रश्न है वो पूछा था कि अर्नेस्ट हमिंगवे निम्न देश का था? तो जो अर्नेस्ट हेमिंगवेज थे, 68 का आंसर ए रहेगा, यह अमेरिका से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 69 जो है ये भी डाउटफुल प्रश्न है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चीन के किस साहित्यकार को जॉर्ज जो है बर्नार्ड शाह द्वारा, चीन के किस साहित्यकार को जॉर्ज बर्नार्ड शाह और मैरियम गोर्की को जो है का सम्मिलित रूप कहा जाता है? तो मैं श्योर नहीं हूँ। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 70 नंबर जो प्रश्न है वो है सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो निम्न देश का था? तो 70 का आंसर जो है बी है। जो पिकासो थे ये वो स्पेन से संबंध रखते थे। 72 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें ए 71 का ए है, इरफान हबीब द अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये वाला युग्म ये वाला जोड़ा इसमें गलत है। 72 जो प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार नहीं है? तो इनमें से जो इतिहासकार नहीं है वो है डीडी कोसाम्बी। कोसाम्बी जो है इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है। डीडी कोसाम्बी जो है इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है। तो 72 का आंसर जो है डी रहेगा। 73 का जो प्रश्न पूछा था वो था तावाकत ए अकबरी, तावाकत ए अकबरी ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका आंसर जो है 73 का बी रहेगा, निज़ामुद्दीन अहमद जो है तावाकत ए अकबरी ग्रंथ के लेखक रहे हैं। 74 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कूट आपने मिलाना है, तो नीचे दिए गए विकल्पों का मिलान कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका आंसर ए है, हेरोडोटस जो है हिस्ट्री से संबंधित है। थ्यूसिडाइजिस जो है बी जो है 4 है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार थ्यूसिडाइजिस ने लिखी है। और जो लिवी है, लिवी जो है हिस्ट्री ऑफ रोम से संबंधित है। और जो प्लूटार्क है इन्होंने पेरोल लाइव्स लिखी है। तो इसका आंसर जो है ए होगा 74 का। 75 प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है पल्लव अपराजित मंदिर शैली से संबंधित है? तो ये भी डाउटफुल प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 76 प्रश्न जो है डाउटफुल है या यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। 77 जो है जो न्यूरेमेटिक्स
न्यूरोमैटिक्स जो इतिहास की शाखा है, यह किससे संबंधित है? जो न्यूरोमैटिक्स है, यह सिक्कों के जो है मुद्रा शास्त्र से संबंधित है। तो 77 का आंसर जो है बी रहेगा, सिक्के। न्यूरोमैटिक्स जो है या मुद्रा शास्त्र जो इतिहास की शाखा है, यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। 78 जो प्रश्न पूछा था वो था कि जो आदिंतपुर प्राचीन शिक्षा केंद्र जो है किस स्थान पर अवस्थित है? आदिंतपुर, तो यह जो है बिहारा में जो है, बिहार में यह जो है स्थित है। 78 का जो है आंसर बी रहेगा। 79 जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से जो है सची सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। समान नागरिक संहिता, ये सही है। तो ये जो है ए और बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो 79 का आंसर जो है बी रहेगा। 80 जो प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 80 का आंसर ए रहेगा और यह संशोधन 1976 में आया था। इसको जो है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 81 जो प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था वो था हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। 81 का आंसर जो है ए रहेगा। 82 जो प्रश्न पूछा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी कामा, रुस्तम कामा जो है 82 का आंसर डी है। इनको जो है मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। 83 प्राचीन भारत की कौन सी लेखन पद्धति दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो इसका आंसर है बी। 83 खरोष्टी है जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 84। 84 जो प्रश्न है वो है कि अजिलियन संस्कृति मध्यपाषाण युगीन संस्कृति का नाम निम्न में स्थान में से प्रागैतिहासिक स्थल के आधार पर बना। तो इसका आंसर जो है बी है, फ्रांस। 84 का आंसर बी है, फ्रांस। नेम ऑफ द अजिलियन कल्चर मेसोलिथिक कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ, तो इसका आंसर जो है बी है। 85 जो प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक सदस्य थे उनकी जो है सदस्य संख्या कितनी थी? इनकी सदस्य संख्या मेरे अनुसार 55 थी, पर फिर भी ये प्रश्न डाउटफुल है। यदि आपके पास इसका आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर ज़रूर दें। 86 निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो जो पेड्रो क्वेवाल है, यह न्यू फाउंडलैंड, यह वाला युगम सही नहीं है। 86 का आंसर जो है डी रहेगा। 87 जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार में लगभग 10 वर्षों तक रहा? तो ये जो है फाहियान थे। जो जो है 87 का आंसर ए है, फाहियान चीनी यात्री जो है 7वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार में 10 वर्षों तक रहा था। 88 जो प्रश्न पूछा है, प्राचीन पुरातात्विक लुप्तप्राय विनिष्ट होते हुए स्थलों के अध्ययन से उनकी सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली पुरातत्व विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एन आर्कियोलॉजी एम्स टू आइडेंटिफाई एंडेंजर्ड साइट्स एंड टू सेव देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इज नोन एज, तो इसको जो है साल्वेज आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 88 का आंसर बी रहेगा, साल्वेज आर्कियोलॉजी। 89 जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि सौंदर्य लहरी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर 89 का ही रहेगा, शंकर जी ने सौंदर्य लहरी लिखी थी। 90 नंबर जो प्रश्न था वो था, आंडल निमन संप्रदाय की एकमात्र महिला संत थी? तो इसका आंसर बी रहेगा, यह आलावार जो संप्रदाय था उसकी एकमात्र महिला संत थी। 91 जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि फेमिनिस्ट रानी की लेखिका है, पुस्तक लिखी है फेमिनिस्ट रावी, तो ये मेघना पंत जी जो है इसकी लेखिका है। तो आंसर 91 का ए है। 92 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी है। 92 का आंसर डी है, बारडो छाम। यह जो है हिमाचल प्रदेश का जो है पारंपरिक नृत्य नहीं है।
प्रश्न नंबर 93 जो पूछा था, यहाँ पर कूट मिलाना है, तो दिए गए विकल्पों को मिलान करते हुए कूट। तो यहाँ पर जो है, जो बाबर है वो काबुल से संबंधित है, अकबर जो है सिकंदरा से संबंधित है, हुमायूं जो है दिल्ली से, और शाहजहां आगरा से। तो आंसर जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा। बाबर जो है काबुल से हैं, अकबर सिकंदरा, हुमायूं दिल्ली और शाहजहां आगरा। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से एक संबंध अभिलेखाकार नहीं से नहीं होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्काइव्स। तो जो शिलालेख है यह आर्काइव से संबंधित नहीं होते हैं। 94 का आंसर सी रहेगा। 95, 95 जो क्वेश्चन पूछा है, भारत में आधुनिक नई संग्रहालय की अवधारणा का प्रत्यक्ष उदय हुआ। द मॉडर्न डे म्यूजियम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली ओरिजिनेटेड इन इंडिया विद द। तो इसका आंसर सी है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के जन्म से। 95 का आंसर जो है सी रहेगा। 96 जो प्रश्न पूछा गया था वो था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है निम्न वर्ष हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1861। 96 का आंसर जो है सी होगा, 1861। 97 जो प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है 97 का सी होगा, नेशनल म्यूजियम डेनमार्क 1683 सीई, ये सही नहीं है। 98 प्रश्न पूछा था कि मॉन्यूमेंट एक्ट किसने आरंभ किया था। मॉन्यूमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। 98 का ए है, लॉर्ड कर्जन ने मॉन्यूमेंट एक्ट आरंभ किया था। 99 जो प्रश्न पूछा था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जो है तटस्थलीय संग्रहालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट म्यूजियम। तो इसका आंसर जो है डी है, इलाहाबाद जो म्यूजियम है यह संग्रहालय जो है तटस्थलीय संग्रहालय नहीं है। तो लास्ट प्रश्न है ये, आपसे जो है कूट पूछा गया है, तो दिए गए विकल्पों से आपने मिलान करना है। तो इसका आंसर जो है 100 का आंसर ए रहेगा। जो जॉनिस म्यूज़ियम है यह बैक्स म्यूज़ियम से रिलेटेड है। बाबा भलकू म्यूज़ियम जो है रेलवे म्यूज़ियम है शिमला में। और जो अन्ना डेल म्यूज़ियम है यह जो है आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम है, यह भी शिमला में है। इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल जो म्यूज़ियम है यह हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम से संबंधित है। तो 100 का आंसर जो है ए रहेगा। थैंक यू। ये था एमए हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट 2019 में कंडक्ट किया गया था। थैंक यू वेरी मच।